यमुना की सफाई का संकल्प भी बीजेपी ने लिया। साथ ही अमित शाह ने यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है, उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है, और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो, तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के बाद सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। ऋतुराज जी, ये बातें तो आप लोगों ने कही थी, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही तो थी, लेकिन क्या हुआ टेम्स नदी वाली बात जो थी? अखिलेश जी, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखो, काम का मुकाबला होना चाहिए। 20 राज्यों में आपकी सरकार है और प्रधानमंत्री जी को गुजरात में फोटो खिंचवाना था स्कूल में, तो टेंट का स्कूल बनाना पड़ा था, सबने देखा था। नहीं, यमुना नदी पे जवाब दीजिए ना, उस पे आते हैं। अभी जो बात यमुना नदी को लेकर सवाल पूछा गया वो कहिए ना। आ रहा हूं अखिलेश जी, 1 मिनट का समय तो दो आप। यमुना नदी पे आज एक नेता है इस देश के अंदर में जिन्होंने नदी को साफ करने की बात कही, अरविंद केजरीवाल जी ने कही। और आपको याद होगा कि 2020 में जब सरकार बनी फरवरी के महीना में, तो मार्च में कोरोना का लॉकडाउन लग गया। 2-2.5 साल उसके अंदर में वेस्ट हुआ। आज 1750 कच्ची कॉलोनी, जिसकी बात गंगापति जी ने कहा कि मैं पक्की करूंगा, 1750 कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं था, जिसकी वजह से यमुना जो है सो प्रदूषित होती है। तो आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पूरे 1750 कॉलोनियों में सीवर का नेटवर्क बिछाया, सारा कुछ करवाया, सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, लेकिन समय बहुत ज्यादा वेस्ट होने की वजह से कोरोना में, और ये जो जेल की राजनीति कर रहे थे, इसमें समय खराब हुआ है। मतलब कोरोना की वजह से यमुना की सफाई नहीं हो पाई, ये कहना चाह रहे हैं आप? सुन तो लो। जैसे ही 1750 कच्ची कॉलोनियों का सीवर का नेटवर्क एसटीपी से कनेक्ट हो जाएगा, सारा का सारा जल शुद्ध होकर यमुना में गिरेगा, यमुना अपने आप साफ हो जाएगा। अगर यमुना की सफाई कोई IITN मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। अरे 20 राज्यों में सरकार है आपकी, कितने नदियों की सफाई करी आपने? अगर देखा जाए तो हिंडन नदी से लेकर के, गंगा से लेकर के, यमामी गंगे, पता नहीं क्या प्रोजेक्ट चलाया। सवाल का जवाब सवाल है आपके मुताबिक। मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा ऋतुराज जी, लेकिन जरा अपने सहयोगी नीरज पांडे का मैं रुख करना चाहूंगा। नीरज, आज वहां पर आप मौजूद थे जब संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था, क्या प्रमुख बातें आपको नजर आई? और एक खास तौर पर जो एक शीश महल वाला आरोप बीजेपी लगाती है, उस पर क्या कह रहे थे अमित शाह? देखिए, उन्होंने अमित शाह ने एबीपी न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए साफ तौर पे कहा कि हम भी सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया भी सवाल पूछ रही है और कई विपक्षी दल भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या ज़रूरत पड़ गई कि 4 बंगले तोड़कर एक अपने लिए बंगला बनाना पड़ा, आवाज़ से खुलने वाले दरवाजे लगाने पड़े, ऐसा क्या हो गया था? इसका जवाब उन्हें सामने आकर देना चाहिए। तो उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से अपील भी की और चैलेंज भी दिया कि वो सामने आए, मीडिया के सामने अपने बंगले के बारे में बताएं, और जो वादे, सबसे बड़ी बात आज के पूरे उनके वक्तव्य में अगर आप देखें तो उनका जोर इस बात पर ही रहा कि अब तक आम आदमी पार्टी ने जितनी बातें कही है वो लगभग सारी झूठी बातें रही हैं। अब तक उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, ऐसा कहना था अमित शाह जी का। अमित शाह का ये भी कहना था कि उन्होंने चूंकि कुछ नहीं किया, जो कॉपी करने वाली बात आई कि आप, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप उनकी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं, आपके पास कोई योजना नहीं है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि चूंकि आपने कुछ किया ही नहीं, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है और हम करने के लिए ये बातें कहना पड़ रहा है कि हम ये करेंगे। चाहे वो 1700 कॉलोनियों को नियमित करने की बात हो, चाहे अनाधिकृत सील्ड जो 13,000 दुकानें हैं उनको फिर से खोलने की बात हो, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको उन्होंने कहा कि हम इसको पूरा करेंगे। तो आज जो सबसे बड़ी बात रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अनाधिकृत कॉलोनियों और सील्ड दुकानों को लेकर ये सबसे बड़ी बात है। और यमुना को लेकर कि जैसा कि अहमदाबाद में साबरमती
साबरमती रिवर फ्रंट बनाया गया है, जो करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है। वो रिवर फ्रंट जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान शुरुआत हुई थी और करीब 6 साल में वो तैयार हो गया था रिवर फ्रंट। उनका साफ कहना है कि यदि उनकी सरकार आई तो अगले 3 साल में यमुना न सिर्फ साफ सुथरी हो जाएगी, बल्कि यमुना रिवर फ्रंट बनाकर अहमदाबाद की तरह ही यहाँ यमुना को भी डेवलप किया जाएगा, वहाँ भी पर्यटन की चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। तो यदि ये होता है, वैसे भी दिल्ली देश की राजधानी है अखिलेश, अगर ऐसी चीज़ें बनती हैं तो निश्चित रूप में दिल्ली की खूबसूरती को और इन्हांस करेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है वो अपने आप में वहाँ उस शहर की सबसे खूबसूरत चीज़ है। ठीक है नीरज, मैं आगे आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।